एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी भूलोक से वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान श्री हरिविष्णु को नमन कर कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी लोक पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म और अच्छाई पर चलने वालों को कष्ट के साथ साथ कोई अच्छा फल भी नहीं मिल रहा है, और जो पाप और कुकृत्य कर रहे हैं उनके मौज ही मौज हैं, और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के द्वारा ही हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी एक घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह तो उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गए। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा ली, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सीख, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है।